हरे कृष्णा। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान वृंदानाथ प्रभु जी। प्रभु जी का जन्म भारत में पंजाब के एक धार्मिक हिंदू परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्हें रामायण पढ़ने और सुनने के प्रति अत्यंत ही आकर्षण था। प्रभु जी ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के पश्चात सन 2005 में यूएसए में बायो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और जनरल मोटर्स के लिए सेफ्टी परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन एंड रिसर्च इंजीनियर के रूप में कार्य किया। वेन स्टेट यूनिवर्सिटी में पीएचडी के दौरान परिसर में भक्तों से उनका परिचय हुआ। पश्चात वे नियमित रूप से उनसे मिलने जाने लगे। सन 2013 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उन्होंने हरि नाम दीक्षा और सन 2017 में ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। वर्तमान में वे अपने परिवार के साथ यूएसए में रहते हुए भगवत भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं। वह नियमित रूप से स्थानीय उपनगरों में भक्ति वृक्ष व नाम हट्ट कार्यक्रम और महोत्सवों के आयोजनों के माध्यम से वहां के निवासियों के साथ कृष्ण भावनामृत को साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी नियमित रूप से इस्कॉन डेट्रॉयट और इस्कॉन फार्मिंगटन हिल मंदिरों में विभिन्न प्रकार की सेवाओं में संलग्न रहते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान वृंदानाथ प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। देव देव जगन्नाथ प्रपन्नार्ति विनाशना त्राहि मां पुंडरीकाक्ष पतितं भवसागरे। नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मूसलायुधा नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सला। जय देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी। जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ जगन्नाथपुरी धाम की यात्रा में। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक और लीला स्थली, एक और विशेष स्थान जगन्नाथपुरी में, जिसका नाम है सिद्ध बकुला। सिद्ध बकुला वो जगह है जहाँ पर एक महान भक्त श्रीला हरिदास ठाकुर एक बकुला ट्री के नीचे बैठकर अपनी साधना करते थे, अपना भजन करते थे। तो सिद्ध बकुला को जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये महान भक्त जो हरिदास ठाकुर हैं वे कौन थे। हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जी के एक बहुत क्लोज एसोसिएट थे, उनके पार्षद थे, जो कि एक महान भक्त हुए। उनका जन्म वास्तव में एक मुस्लिम परिवार में हुआ, पर बचपन से ही उनको भगवान कृष्ण के नाम में इतनी रुचि थी कि वो निरंतर भगवान के नामों का जप करते रहते थे। जहाँ तक कि उन्होंने ये व्रत धारण किया था कि वो एक दिन में 3 लाख नाम जप करेंगे। तो ये उनका रोज का नियम था। और अपना नाम जप समाप्त करने के बाद फिर वो दिन में एक बार का भोजन ग्रहण करते थे। तो 3 लाख नाम जप करना, उसमें कितना समय लगता होगा। हमें बोला जाता है 16 माला का जप करो। 16 माला का जप करने में 2 घंटे लगते हैं, और 16 माला नाम जप लगभग भगवान के 25,000 नाम के बराबर है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान का एक मंत्र ऐसे 108 बार जप किया जाए तो वो बनता है एक माला, और 16 माला तो ये लगभग 25,000 भगवान के नाम, जिसको जप करने में लगभग 2 घंटे लगते हैं।
तो हरिदास ठाकुर 192 माला का जप करते थे और उनको दिन में 20 घंटे भगवान का नाम जप करते थे, और बाकी जो 4 घंटे बचते हैं उसमें वो बाकी अपने सब कार्य करते थे, अपना खाना एक समय का, थोड़ा विश्राम करना। तो उनकी ये पूरी दिनचर्या थी। और जब वो नदिया में आए, नवद्वीप धाम में, अद्वैताचार्य उनसे बड़े प्रसन्न थे, तो वो अद्वैताचार्य के साथ में रहते थे। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर भगवान के पवित्र नामों का जप करते थे। देखिए, भगवान के जो भक्त हैं वो हमेशा हमारे लिए वर्शिपेबल, पूजनीय हैं, चाहे वो किसी भी परिवार में, किसी स्थिति में भी प्रकट क्यों ना हुए हों। जैसे गरुड़ जी हैं, भगवान विष्णु के वाहन, तो वो एक वल्चर के रूप में हैं, पर फिर भी क्योंकि वो भगवान के पार्षद हैं इसलिए पूजनीय हैं। हनुमान जी, वो एक बानर के रूप में आए, पर वो भगवान के अनन्य भक्त हैं और वो वंदनीय हैं, वर्शिपेबल हैं। तो उसी तरह से हरिदास ठाकुर, चाहे इनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, पर वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे भगवान के। पर कुछ लोगों को उनकी भक्ति, उनको हरिनाम का जप करना अब पसंद नहीं आया। जो उस समय के मुस्लिम राजा थे, उनके काजी थे, जो जब उन्होंने हरिदास ठाकुर को इस तरह से हरिनाम का जप करते हुए देखा कि ये मुस्लिम परिवार में पैदा हुए पर ये हिंदू धर्म को अपना रहे हैं, तो उनको उससे बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने वहाँ के राजा नवाब से जाकर शिकायत की कि ये व्यक्ति हमारे धर्म को खराब कर रहा है। तो हरिदास ठाकुर को नवाब के सामने पेश किया गया कि आप एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हो, आपको एक अच्छा जन्म मिला, आप अपने इस जन्म का फ़ायदा उठाइए, क्यों आप हिंदुओं की तरह, काफिरों की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो उनसे हरिनाम को छोड़ने के लिए बोला गया। पर हरिदास ठाकुर ने उस समय पर उनको इंटरफेथ डायलॉग, इंटरफेथ डिस्कशन करना उनके साथ शुरू किया कि भगवान तो एक ही है। हर धर्म में भगवान को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कोई उसको अल्लाह के नाम से पुकारता है, कोई उसको भगवान कहकर पुकारता है। वास्तव में भगवान एक है, सबके हृदय में वो विराजमान है परमात्मा के रूप में। चाहे वो कुरान है, चाहे वो पुराण है, वो एक ही भगवान के बारे में बात करते हैं। भगवान सभी के स्रोत हैं, सभी रचना भगवान से हुई है, भगवान सभी के पालनहार हैं। तो जब हरिदास ठाकुर ने इस तरह से बोलना शुरू किया तो सभा में जितने भी लोग थे वो वास्तव में बड़े प्रभावित हुए। उनके मुखमंडल पर इतना तेज था, पर फिर भी काजी ने जिद किया कि इनसे हरिनाम छुड़वाया जाए, इनको बोला जाए कि आप एक सच्चे मुसलमान की तरह पेश आओ। तो जब उनको ज़बरदस्ती बोला गया कि आप हरिनाम छोड़ दो, तो हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि आप चाहे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए, पर मैं हरिनाम को नहीं छोड़ सकता, मैं भगवान के नाम जप को नहीं छोड़ सकता। तो नवाब ने कहा आप अभी भी अपनी जिद छोड़ दीजिए, नहीं तो ये काजी लोग मुझे ज़बरदस्ती आपको दंड देने के लिए उत्साहित करेंगे, मुझे जबरन आपको दंड करना पड़ेगा। तो हरिदास ठाकुर जब नहीं माने तो उनको 22 बाजारों में कोड़ों से मारने का आदेश दिया गया। तो नवाब ने अपने सिपाहियों को बुलाकर कहा कि आप इस व्यक्ति को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटो, जब तक ये हरिनाम बंद न कर दे या जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए, ताकि सभी को ये सबक मिल सके कि कोई अपना ये मुस्लिम धर्म त्याग करके किसी अन्य धर्म को ना अपना सके। तो जितने उनके ये सब सिपाही थे उनको हरिदास ठाकुर को मारने के लिए भेजा गया। तो ये सब सिपाही उनको अलग अलग बाज़ारों में कोड़ों से पीट रहे हैं, पर हरिदास ठाकुर भगवान का नाम जप करना बंद नहीं कर रहे, बड़े उत्साह से भगवान का नाम जप करते जा रहे हैं। और ये सभी सिपाही भी बड़े परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि हम इतना बुरी तरह से इनको पीट रहे हैं और ये फिर भी अपना नाम जप करना बंद नहीं कर रहे। हरिदास ठाकुर, उनको किसी तरह की कोई पीड़ा का अनुभव नहीं हो रहा था। हरिदास ठाकुर की स्थिति कैसी थी? प्रहलाद महाराज की तरह। जैसे प्रहलाद महाराज को दैत्यों ने इतना परेशान किया, उनके जो
दैत्य राक्षस सैनिक थे, उन्होंने उनको अलग अलग अस्त्रों से मारने का प्रयत्न किया, उनको बहुत सारे अलग तरह से यातनाएं दी गई, पर प्रहलाद महाराज ने भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ा। तो हरिदास ठाकुर भी उसी तरह, उनको कोड़ों से पीटा जा रहा है पर फिर भी वो भगवान का नाम लेना बंद नहीं कर रहे, और ना ही उनको किसी तरह का कुछ कष्ट हो रहा है, कुछ दर्द महसूस हो रहा है। तो ये सभी सैनिक इतने परेशान हो रहे हैं कि अगर हमने हरिदास का नाम जब बंद नहीं करवाया या इनकी मृत्यु नहीं हुई तो वो नवाब उल्टा हमें दंड देगा, हमें मृत्यु का आदेश देगा। तो उन्होंने जब हरिदास ठाकुर को अपनी व्यथा बताई तो हरिदास ठाकुर वास्तव में उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, इन सभी व्यक्तियों को क्षमा कीजिए, ये नहीं जानते ये वास्तव में क्या कर रहे हैं, तो ये इनका दोष नहीं है। तो इस तरह से वो उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये उनका हरिदास ठाकुर जी का करुणता का भाव। और ये सिपाहियों ने जब हरिदास ठाकुर को बोला कि अगर आपने नाम जब बंद नहीं किया तो हमें दंड मिलेगा, तो उनके ऊपर दया करके हरिदास ठाकुर अपने मन में भगवान का स्मरण करते हुए वो मूर्छा में चले गए। और सिपाहियों को लगा कि शायद हरिदास ठाकुर की मार खा खा कर मृत्यु हो गई है, तो उनका जो मृतक शरीर था, उनका जो वास्तव में वो बेहोशी की अवस्था में थे, अपनी समाधि की अवस्था में चले गए थे, और सिपाहियों ने समझा वो उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो उनका शरीर लेकर वो नवाब के पास आए, उनकी सभा में लेकर आए। तो जो काजी थे उन्होंने बोला कि इसके मृतक शरीर का क्या किया जाए, इसको दफनाना नहीं चाहिए, अगर इसको दफना दिया तो मुस्लिम धर्म के अनुसार तो इनको तो सदगति प्राप्त होगी, पर इसने हिंदुओं के जैसा बर्ताव किया है, काफिरों के जैसा व्यवहार किया है। उनकी भाषा में जो हिंदू हैं वो उनको काफिर बोलते हैं कि इन्होंने काफिर जैसा व्यवहार किया है, तो उन्हीं के समान इनका जो अंतिम गति है वो होनी चाहिए, या तो इनको जलाया जाना चाहिए या इनका शरीर जो है नदी में फेंक दिया जाना चाहिए। तो उनके शरीर को एक नदी में प्रवाहित कर दिया गया। ये अभी हरिदास ठाकुर की स्थिति क्या है, वास्तव में वो इन सभी यातनाओं से बच सकते थे, पर जैसे हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी ने जिस तरह का उदाहरण प्रस्तुत किया, हरिदास ठाकुर भी वैसे ही लीला कर रहे हैं। हनुमान जी जब लंका में गए, जब इंद्रजीत ने उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया, हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र को नाकाम कर सकते थे, पर क्योंकि ब्रह्मा जी का सम्मान रखने के लिए वो अपने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ब्रह्मास्त्र उनको बांध सका। तो उसी तरह से हरिदास ठाकुर पूरे दुनिया में इस बात को स्थापित करने के लिए कि चाहे हमारे ऊपर जितनी भी यातनाएं क्यों ना आए, चाहे हमारे ऊपर जितने भी कष्ट क्यों ना आए, पर हमें भगवान का नाम जप बंद नहीं करना चाहिए। बहुत बार हमारे साथ क्या होता है कि थोड़ी सी कुछ दुख की स्थिति आई, कुछ कष्ट आया, तो सबसे पहले हम भगवान का नाम जप करना बंद कर देते, पहले मैं इस चीज़ से निपट लूँ फिर देखेंगे, भक्ति को तो बाद में करेंगे। तो चाहे जीवन में जिस तरह की भी परिस्थितियाँ आएँ, पर भगवान का नाम जप कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर अपनी लीला से, अपने चरित्र से ये सिखा रहे हैं। तो उनके शरीर को नदी में बहा दिया गया, पर वास्तव में तो वो समाधि की अवस्था में थे। तो 2-3 दिनों के बाद उनका शरीर तैरते तैरते नदी के दूसरी तरफ वो फिर से वापस होश में आए और बाहर निकल आए। और जब इन सभी लोगों को, काजी को और नवाब को इस बात का पता चला कि हरिदास ठाकुर की वास्तव में मृत्यु नहीं हुई है, वो तो समाधि की अवस्था में थे, तो उनको ये सब जो संशय हैं वो दूर हो गए कि वास्तव में वो बहुत उच्च कोटि के साधु हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं। तो उस समय पर हरिदास ठाकुर वापस अपने क्षेत्र में आए, फुलिया में। वहाँ पर एक बार चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के घर पर अपनी लीला प्रकट की, जहाँ पर उन्होंने अपना विराट रूप, अपना साक्षात परम भगवान होने का रूप प्रकट किया। उस समय हरिदास ठाकुर को उन्होंने बुलाया, उनको बोलते हुए कहा कि जब तुम्हें 22 बाज़ारों में पीटा जा रहा था, मुझे उस समय बड़ा क्रोध आया, मैं भागते हुए आ रहा था उन सभी को नष्ट करने के लिए, पर क्योंकि तुम ये प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान आप इन सभी को क्षमा कीजिए, तो मैंने इसलिए उनको कोई दंड नहीं दिया, पर तुम्हारे ऊपर जितने भी कोड़े बरस रहे थे वो मैंने अपने शरीर के ऊपर लिए, अपनी पीठ के ऊपर मैंने उनको लिया।
भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने उस समय पर अपना पीठ दिखाया जहाँ पर कोड़ों के निशान थे। तो भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। तो हरिदास ठाकुर इतने उच्च कोटि के भक्त, जिसके लिए भगवान ने उनके कोड़े अपनी पीठ पर लिए, और हरिदास ठाकुर की नाम जप के प्रति इतनी रुचि थी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको क्या उपाधि दी? नामाचार्य की। उनको बोला जाता है नामाचार्य हरिदास ठाकुर। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। तो जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी में आए निवास करने के लिए, उस समय पर हरिदास ठाकुर भी चैतन्य महाप्रभु का एसोसिएशन लेने के लिए, उनका संग लेने के लिए जगन्नाथपुरी में आए। पर हरिदास ठाकुर के अंदर इतनी नम्रता का भाव था, वो सोचते थे कि मैं मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हूँ, मैं इतने नीच परिवार में पैदा हुआ हूँ, यवन कुल में, मैं जगन्नाथपुरी में श्री मंदिर के आसपास भी जाना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तव में उस समय पर क्या था, हिंदुओं के बिना किसी और का मंदिर में प्रवेश निषेध है। तो हरिदास ठाकुर ने सोचा कि मैं मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, वास्तव में मुझे तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। अगर जो जगन्नाथ जी के पुजारी हैं, जो ब्राह्मण हैं, अगर वो मेरा दर्शन करेंगे, अगर कहीं गलती से उनको मेरा स्पर्श भी हो गया तो वो अपवित्र हो जाएंगे जगन्नाथ जी की सेवा में। तो इतना उनके अंदर नम्रता का भाव था। ये वास्तव में जो भगवान का भक्त है, उसका तो दर्शन करने से सभी पवित्र होते हैं। पर फिर भी हरिदास ठाकुर अपनी मर्यादा को बनाकर रखे हुए कि मुझे उसके आसपास भी नहीं जाना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जी ने भी जो ये प्रथा चली आ रही थी, जो ये रूल था, उसको तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मेरे इतने अच्छे पार्षद हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, आप उनको मंदिर में आने का अलाउ करो, परमिशन दो। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इस प्रथा को तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बोलते हैं अरे हम लोग इतने अच्छे भक्त हैं, चाहे हम किसी अन्य परिवार में ही क्यों पैदा नहीं हुए, चाहे हम वेस्टर्न वर्ल्ड से क्यों नहीं हैं, अमेरिका से, यूरोप से, रशिया से, तो हमें मंदिर के अंदर जाने का अनुमति होना चाहिए, हम इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। पर यहाँ तक कि चैतन्य महाप्रभु जी ने भी इस नियम को तोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। उल्टा उन्होंने हरिदास ठाकुर जी को कहा, वास्तव में आपकी भावना बड़ी अच्छी है, तो आप इस जगह पर रहिए, यहाँ से दूर से ही आप जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर जो भगवान का नील चक्कर लगा हुआ है उसका दर्शन कीजिए। भगवान के नील चक्कर के साथ जो झंडा बांधा गया है, आप उसका दर्शन कीजिए। वो वास्तव में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के बराबर है। तो उस समय पर चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं गंभीरा में निवास करते थे, जो काशी मिश्रा जी का घर है, जिसको राधाकांत मठ भी बोलते हैं। इसके बारे में हमने पिछली कड़ी में श्रवण किया। तो चैतन्य महाप्रभु जी गंभीरा में रहते थे, उनके पीछे ही एक और छोटा सा बाग था, बगीचा। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर को कहा कि आप इस स्थान पर निवास कीजिए, यहाँ पर रहकर अपना भजन कीजिए, अपनी साधना कीजिए। यहाँ तक कि आपके भोजन का प्रश्न रहा, आपके प्रसाद का प्रश्न है, वो उसकी व्यवस्था मैं स्वयं करूँगा। आपको नियमित आपका प्रसाद वहाँ पर मिलता रहेगा। तो हरिदास ठाकुर वहाँ पर निवास करने लगे, उस स्थान पर वो अपना भजन करते। और चैतन्य महाप्रभु जी की नियम क्या था, वो सुबह जाते, श्री मंदिर में जाते, भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते, भगवान का दर्शन करते, वहाँ से कुछ प्रसाद लेकर उसके बाद वो सीधा हरिदास ठाकुर के पास आते, उनको भगवान का प्रसाद देते, उनके साथ वार्तालाप करते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी वहाँ पर आए, देखे हरिदास ठाकुर वहाँ पर बैठे हुए हैं, धूप है इतनी कड़ी और हरिदास ठाकुर को पसीना आ रहा है। जब भगवान ने देखा कि वहाँ पर कोई छाया के लिए कुछ साधन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, उस दिन उनको वास्तव में जगन्नाथपुरी मंदिर में एक पुजारी ने, एक पंडा ने भगवान जगन्नाथ का प्रसादी दातुन दिया। हर सुबह जगन्नाथ जी को दातुन किया जाता है, और वो प्रसाद रूप में उस दिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु जी को दिया। तो चैतन्य महाप्रभु जी उस प्रसादी दातुन को, उन्होंने बोला, हरिदास तुम यहाँ पर इतना कड़ी धूप में बैठे हो, मैं तुम्हारे लिए एक वृक्ष का प्रबंध करता हूँ।
तो वो बकुला की जो एक ट्विग थी, दातुन थी, भगवान जगन्नाथ का जो प्रसाद था, उन्होंने उस दातुन को वहाँ पर ज़मीन में गाड़ दिया और देखते ही देखते वहाँ पर एक बड़ा बकुला का वृक्ष प्रकट हो गया। ये भगवान जगन्नाथ की लीला और चैतन्य महाप्रभु जी की लीला। चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वयं भगवान हैं, वो एक सिर्फ दातुन ज़मीन में गाड़ा और उससे एक पूरा बकुला का वृक्ष वहाँ पर प्रकट हो गया। तो हरिदास ठाकुर को कहा कि आप अभी इसके नीचे आराम से बैठकर अपनी साधना कीजिए और आपका प्रसाद आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर जी वहाँ पर हमेशा बैठकर अपना नाम जप करते और दूसरे अन्य भक्त भी वहाँ पर आते, उनसे उनके साथ भगवत वार्तालाप होता। एक बार रथ यात्रा के समय पर जब भगवान जगन्नाथ का रथ बनाया जा रहा था तो बहुत सारे वृक्ष लेकर आए जाते हैं जिसकी लकड़ी से भगवान का रथ बनता है। और रथ यात्रा से कुछ दिन पहले जब रथ का कार्य संपन्न होना था तो उस रथ के अंदर कुछ थोड़ा तकनीकी खराबी आया, उनको कुछ और लकड़ी का प्रबंध चाहिए था जिससे कि उस रथ को पूरा किया जा सके। अभी कहाँ से नीम के वृक्ष की लकड़ी ढूंढी जाए, तो आसपास उन्होंने देखा कि यहीं आसपास में कोई अगर वृक्ष हो उसका हम लकड़ी यूज़ कर सकें। तो वो इस स्थान पर आए जहाँ पर उन्होंने ये बड़ा बकुला का वृक्ष देखा। तो राजा ने कहा कि हाँ, यही वृक्ष उत्तम है, आप इसी का लकड़ी यूज़ करके इस रथ को तैयार किया जाए, क्योंकि भगवान का जो रथ यात्रा है उसमें किसी तरह का कोई विलंब नहीं होना चाहिए। तो उस दिन वो सब सैनिक आए, देखा ये वृक्ष ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने कपड़ा बांध दिया, निशान लगा दिया कि कल सुबह जो कुल्हाड़े लोग हैं वो आएंगे और इस वृक्ष को काटेंगे। और हरिदास ठाकुर अभी उनके अंदर थोड़ा ये एंग्जाइटी, उनको परेशानी हो रही है कि ये वृक्ष चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा रोहन किया गया, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से इसको यहाँ पर दातुन से, जो जगन्नाथ जी का प्रसाद था उससे ये वृक्ष उत्पन्न हुआ, अभी ये सैनिक लोग उसको काट कर ले जाएंगे। और उस समय वो वृक्ष भी हरिदास ठाकुर जी से बोला, ठाकुर जी आप हमें छोड़कर नहीं जाते, आप हमेशा यहीं पर रहकर अपना नाम जप करते हो, अपनी साधना करते हो, तो मैं भी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, पर आप कर भी क्या सकते हैं, अभी वो सैनिक लोग कल सुबह आएंगे, आपको काट कर ले जाएंगे। तो अब उस वृक्ष ने उसी रातों रात क्या किया, रातों रात वो वृक्ष अंदर से पूरी तरह से खोखला हो गया, प्यूट्रीफाइड, उसकी सिर्फ छाल रह गई और अंदर से पूरी तरह से खाली हो गया। सुबह वो लोग वृक्ष को काटने के लिए आए, जैसे ही उसको एक जगह से काटा, देखा ये तो सिर्फ छाल ही छाल है, अंदर लकड़ी तो है ही नहीं। तो ये वृक्ष किस काम का, ये तो रथ के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसलिए उन्होंने उस वृक्ष को बिना काटे वहां पर छोड़ दिया। तो ये जो वृक्ष है बकुला का वृक्ष, इसलिए इसको बोला जाता है सिद्ध बकुला। वहां पर हरिदास ठाकुर जी ने इतनी तीव्र साधना की और ये वृक्ष अपने आप रातों रात खोखला हो गया, पर अभी भी पूरी तरह से हरा भरा है। उसके जितने भी शाखाएं हैं, पत्ते, फल, फूल, पत्तियां, वो उसके ऊपर वैसे के वैसे हैं। अंदर से नीचे से अगर उसका तना देखा जाए तो वो खोखला है। तो इसलिए उसको बोलते हैं सिद्ध बकुला, जो सिद्ध हो चुका है। जहाँ पर हरिदास ठाकुर जी ने इतनी उत्तम साधना की, यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी रोज आते थे हरिदास ठाकुर से मिलने, स्वयं उनको प्रसाद प्रदान करने। तो जब हम जगन्नाथपुरी धाम में जाते हैं तो इस तीर्थस्थली का अवश्य दर्शन करना चाहिए। वहाँ पर बैठकर, उस वृक्ष की छाया में बैठकर हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए। उस वृक्ष को गले लगाकर हमें उससे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी भगवान के नाम जप करने के लिए थोड़ा उत्साह आए, तीव्रता आए, दृढ़ता आए हमारे अंदर कि हम भगवान के नामों का जप कर सकें। क्योंकि वो सिद्ध बकुला है, तो हमारी इस तरह की इच्छा, जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने की इच्छा है, वो इच्छा भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। और इसी सिद्ध बकुला के नीचे और भी बहुत सारी लीलाएं घटी। भगवान के और पार्षद हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो भी जब जगन्नाथपुरी आते थे भगवान से मिलने के लिए, उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए, तो वो भी हरिदास ठाकुर की
के साथ उस स्थान पर निवास करते थे। उनके हरिदास ठाकुर जी के साथ, चैतन्य महाप्रभु जी के साथ बहुत सारे वार्तालाप हुए वहाँ पर। तो अब जब आप सिद्ध बकुला जाते हो तो ये जो वृक्ष है वो अभी भी वहाँ पर है। साथ में वहाँ पर नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी की एक प्रतिमा है, हाथ में माला लेकर बैठे हुए जप करते हुए, तो उनकी वो प्रतिमा है। और साथ ही वहाँ पर अभी एक मंदिर का भी निर्माण हो चुका है जहाँ पर भगवान के विग्रह स्थापित हैं। तो अवश्य इस स्थान पर जाइए, इस स्थान का दर्शन अवश्य कीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ कीजिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। सिद्ध बकुला की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय माई सुभद्रा, जय सुदर्शन। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।